नमस्कार मित्रों। दोस्तों, सावन के महीने को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना कहा गया है। आपने सावन के महीने में अक्सर देखा होगा कि केसरिया कपड़ा पहने शिव भक्त सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें हम कांवड़िया कहते हैं। आखिर ये कांवड़िया होते क्या हैं और इनका इतिहास क्या है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कांवड़ का अर्थ होता क्या है। कांवड़ का अर्थ है का यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उसमें जो रमन करे उनको हम कांवड़िया कहते हैं। कांवड़ यात्रा का इतिहास। मान्यता यह है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं और इन्हीं टोकरियों में गंगा जल लेकर लौटते हैं। इस कांवड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखना होता है। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा और यात्रियों को कांवड़ कहा जाता है। पहले के समय में लोग नंगे पैर ही कांवड़ यात्रा करते थे, लेकिन अब लोग बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों का यूज करने लगे हैं। कांवड़ का इतिहास हमारे धर्म में दो प्रकार से मिलता है। एक इतिहास परशुराम भगवान के समय से जुड़ा हुआ है। भगवान परशुराम शिव जी के परम भक्त माने जाते थे। मान्यता है कि एक बार वे कांवड़ लेकर यूपी के बागपत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जल अभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था। तब इसे श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हो गई और यूपी, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में शिव भक्त बड़े स्तर पर हर साल सावन के दिनों में कांवड़ यात्रा निकालते हैं। मान्यता है कि जो लोग सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा की थी। उनके अंधे माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा जताई थी। श्रावण कुमार ने माता पिता की इच्छा को पूरा करने हेतु कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार में स्नान कराया। वापस लौटते समय श्रवण कुमार गंगा जल लेकर आए और उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ाया। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। कितने प्रकार की होती है कांवड़ यात्रा? 3 तरह की कांवड़ यात्रा होती है। खड़ी कांवड़ यात्रा। खड़ी कांवड़ यात्रा में भक्त कांधे पर कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करते हुए गंगा जल लेने जाते हैं। ये सबसे कठिन यात्रा होती है क्योंकि इसके नियम काफी कठिन होते हैं। इस कांवड़ को ना तो जमीन पर रखा जाता है और ना ही कहीं टांगा जाता है। यदि कांवड़ियों को भोजन कराना है या आराम कराना है तो वो कांवड़ को या तो स्टैंड में रखेगा या फिर किसी अन्य कांवड़ियों को पकड़ा देगा। झांकी वाली कांवड़ यात्रा। समय के अनुसार आजकल लोग झांकी वाली कांवड़ यात्रा भी निकालने लगे हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़िए झांकी लेकर चलते हैं। वो किसी ट्रक, जीप या खुली गाड़ी में शिव प्रतिमा रखकर भजन चलाते हुए कांवड़ लेकर जाते हैं। इस दौरान भक्त भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं और गंगा पर थिरकते हुए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। डाक कांवड़। डाक कांवड़ वैसे तो झांकी वाली कांवड़ जैसी ही होती है। गाड़ी में भोलेनाथ की प्रतिमा को सजाकर रखा जाता है और शिव भक्त भजनों पर झूमते हुए जाते हैं। लेकिन जब मंदिर से 36 या 24 घंटे की दूरी रह जाती है तो कांवड़िए कांवड़ में जल लेकर दौड़ते हैं। ऐसे में दौड़ते हुए कांवड़ लेकर जाना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए कांवड़िए पहले से संकल्प। ये था कांवड़ यात्रा का इतिहास। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।